जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट अंदर श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं आज बीएड करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी मेगा सीरीज जो चल रही थी, उसमें से एक पार्ट जो मैंने साइड से लेके आया है वो है बुक्स एंड राइटर्स का। करंट अफेयर तो आपकी डेली चलेगी, जो मैंने 300 क्वेश्चन बोले हुए, बट ये उस पार्ट का साइड व्यू है। अब आपको अलग से मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं जितना कह रहा हूँ उससे ज्यादा ही मैं आपके लिए करता चला जा रहा हूँ। और आप हैं कि लाइव से सब्सक्राइब करने में क्या ही कंजूसी मारे जा रहे हैं प्रभु। चलिए, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी तो जीएस का तड़का से, और अगर आप व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं तो 6397850110 हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा महासंग्राम होने वाला है वो ये है कि किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए आपके पास आ रहे हैं 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। कब से शुरू हो रहा है? 11 जून से। चाहे वो यूपी पुलिस हो, आरपीएफ हो, एसएससीडी, एनटीपीसी, लोको पायलट, कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस, कुछ भी हो, आइए और तैयारी में जुड़े आइए। जीके जीएस का जो खतरनाक सेशन चलने वाला है और वो शुरू हो गया है। देखिए, एक सेशन आपका खत्म हो चुका है, दूसरा जो बुक्स एंड राइटर्स का वो मैं फिर लेके आ चुका हूं, और वो है आपका, देखिए यहां से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन कि ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, यहां से शुरू हुआ था। तो इकोनॉमिक फ्यूचर, जहां इकोनॉमिक किसने लिखा है? रोहित लांबा और रघुराम राजन। अब देखो, आपको ये दोनों नाम नहीं याद रखने। इसमें क्या है, जब आप इकोनॉमिक देखोगे ना तो इकोनॉमिक में आप जोड़ोगे इसको रघुराम को, क्योंकि ये भी आरबीआई के अध्यक्ष गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के ये गवर्नर रह चुके हैं। तो जहां इकोनॉमिक कंडीशन आ जाए वहां तुरंत क्या लगा दोगे? रघुराम। और जैसे ही रघुराम लागो, याद रखो कि दो लोग थे उसमें, रोहित और रघुराम। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। 10 मिनट का चलेगा, बहुत तेज सेशन है। देखो, नए भारत का सामवेद। अब देखो, वेदों में क्या होता है, किसने लिखा है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, वेदों में क्या है? भगवान के बारे में बात की गई है ना। तो जब भगवान की किस, तो तुम भी सोच लो कि तुमने भी एक भगवान के बारे में बात की होगी। किसके बारे में? राम जी के बारे में। ठीक है ना। तो जब नए भारत का सामवेद, यानी कि कुछ राम करके कोई नाम है, यानी कि रामनाथ कोविंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेलकम टू पैराडाइज। अब किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है भाई, वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने। कोई बात नहीं, लेकिन एक मूवी आई थी वेलकम। अब उसमें कौन था मेन? उसमें थे अक्षय कुमार। कौन था? अक्षय कुमार। और वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी? ट्विंकल खन्ना, यानी ये उनकी पत्नी है। तो वेलकम वेलकम वेलकम, वहीं से जोड़ लेना कि ट्विंकल खन्ना होगी। डन। चलो नेक्स्ट है, दो पलकों की छाव में। कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी। अब भैया, दो पलकों की छाव में बैठोगे तो वैसे ही जोश में आ जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दो पलकों की छाव में बैठोगे तो वैसे ही जोश में आ जाओगे। लोग पेड़ की छाव में बैठते हैं, आप पलकों की छाव में बैठे, क्या ही है। देखिए, सिंधिया और 1857, डॉक्टर राकेश पाठक। ऐसे कह सकते हो कि राकेश बहुत सीधा है, राकेश बहुत सीधा है। ठीक है ना। जैसे दो पलकों की छाव, तो जोश में आ जाओ। वेलकम यानी कि ट्विंकल। ठीक है, सिंधिया यानी कि राकेश बहुत सीधा है। बिल्डिंग पार्टनरशिप। अब देखो नेक्स्ट कौन सा? बिल्डिंग पार्टनरशिप। बिल्डिंग माने बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको। किसके लिए? नहीं तो हिमाद्री आ जाएगी। क्या आ जाए? हिमाद्री, मतलब जैसे बर्फ के गोले गिरने लगेंगे इस टाइप से। ठीक है ना, बरसात होने लगी इस टाइप से, तो आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग बनाओगे नहीं तो क्या होगा? हिमाद्री हो जाएगी। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड। अब देखो, अगर एकदम वार्म ब्लडेड होता तो क्या होता? एकदम गर्म खून होता है ना, एकदम बिल्कुल तगड़े में चलता है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड है, यानी ठंडा खून। अब ठंडा खून मतलब तुरंत गिर गए। जैसे जैसे होता है ना कि बॉडी ठंडी हो गई, जब कोई आदमी मर जाता है तो बॉडी ठंडी हो जाती है। ऐसे क्या हुआ? बॉडी एकदम कोल्ड ब्लडेड, यानी ठंडा खून, यानी एकदम से गिर गए। समझ में आया? ठंडा खून, गिर गए। नेक्स्ट है कि द डे आई बिकम अ रनर, एस चट्टोपाध्याय। ये आपको याद रखना पड़ेगा, द डे आई बिकम अ रनर, एस चट्टोपाध्याय। ठीक है, रिवर्स स्विंग। नेक्स्ट कौन सा है? रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग क्या है? देखो, अशोक टंडन। अब एक बॉलर भी हुए हैं, अशोक डिंडा। क्या नाम था उनका? अशोक डिंडा। तो आप कैसे याद रखोगे? अशोक डिंडा वाली है, यानी कि रिवर्स स्विंग, यानी बॉलिंग कराने कौन सी? रिवर्स स्विंग। और लिखा किसने है? अशोक डिंडा। तो अब जब अशोक डिंडा पूरा नाम याद करोगे तो निकल के आ जाएगा अशोक टंडन। ठीक है, द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, किसने लिखी है? विवेक अग्निहोत्री ने। कैसे याद रखना? जहां बुद्धि हो वहीं विवेक होगा, जहां बुद्धि हो वहीं विवेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है G20 एट द रेट 2023, द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी। इंडियन, देखिए DENCY, ये बुक का नाम है, द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी। किसने लिखा है? वी श्रीनिवास ने। तो आप देखो, रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, यानी अगर आप इंडियन प्रेसिडेंसी के पास जाएंगे तो आपको वहां निवास करने का मौका मिलेगा। क्या करने का मौका मिलेगा? आप वहां से ठहर सकते हैं, यानी निवास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेस्टर्न लेन। किसने लिखी है? चेतना मारू। यानी कि आप समझो कि वेस्टर्न, वेस्टर्न मतलब कौन? जैसे आप पश्चिमी वाले क्या कहलाते हैं? अपना को वेस्टर्न बोलते ही हैं, जैसे यूरोप यूरोप वाले। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हो, तुम्हारी चेतना मर गई है क्या? कैसे है? तुम्हारी चेतना मर गई है क्या? समझ में आ गया? चलो अब देखो, अब क्या होगा? आपका रिवीजन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आइए, प्रैक्टिस टाइम शुरू हो चुका है। देखिए अब कैसे याद रखना, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमी, मैंने कहा था ना इकोनॉमी आ जाएगा तो रघुराम लगा देना। और रघुराम सिर्फ अकेले नहीं, उनके साथ कोई रोहित करके भी हैं। कौन है? रोहित लांबा। ठीक है। नए भारत का सामवेद, मैंने कहा था वेदों में भगवान है, तो फिर सामवेद यानी कि क्या हो जाएगा? रामनाथ, नाम आ गया। वेलकम टू पैराडाइज यानी वेलकम वेलकम वेलकम, वेलकम में कौन था? अक्षय कुमार। पैराडाइज अगर एक साथ आ गया वेलकम टू पैराडाइज, तो उनकी पत्नी का क्या नाम आ गया? ट्विंकल खन्ना आ गई। ठीक है। दो पलकों की छाव में, बिल्कुल बात है, आपको जोश में आ जाएगा, यानी कौन सी थी? हेमा जोशी। ठीक है ना। सिंधिया यानी राकेश बहुत सीधा है, यही तो बात हुई है। बिल्डिंग पार्टनरशिप, आप बिल्डिंग बनवा लीजिए, नहीं तो हिमाद्री आ जाएगी, है ना, मतलब बर्फ के गोले गिर जाएंगे। कोल्ड ब्लडेड लव, इसका मतलब क्या है? यानी ठंडा खून, मतलब कि आप ग्रीस, यही तो हुआ था, ग्रीस। नेक्स्ट है आपका द डे, द डे आई बिकम अ रनर, इसका क्या हो जाएगा? एस चट्टोपाध्याय, यही तो बोला गया था, एस चट्टोपाध्याय। ठीक है। रिवर्स स्विंग, अशोक डिंडा याद करवाया था, है कौन सा? अशोक टंडन। ठीक है। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, अब जहां बुद्धि हो वही क्या था? वही विवेक था, जहां बुद्धि वही विवेक। ठीक है। G20 एट द रेट, द रोड मैप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, इंडियन प्रेसिडेंसी, ऐसे में क्या हो जाएगा? इंडियन प्रेसिडेंसी में जब आप पहुंचेंगे तो आपको निवास करने का मिलेगा। निवास मतलब क्या? श्रीनिवास। ठीक है ना। अब वेस्टर्न लेन, वेस्टर्न लेन मतलब कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपकी चेतना मारी जा चुकी है, तो क्या हो जाएगा? चेतना मारू। डन हो गया। चलिए आज के यही बुक्स ऑफ राइटर खत्म हो चुके हैं, पार्ट 2 हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा, तो सुनिए भैया। और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, बीएड वाले सभी लोग, साथ ही साथ जो आपकी जान पहचान में है उनके लिए जरूर बता दीजिएगा, उनको शेयर कर दीजिएगा कि 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम आ रहा है, कब से? 11 जून से। ठीक है। तो चलिए तैयारी बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।